तो देख पे आज भिडियो आम रस चैप्टर जो सर्ट क्वेश्चन गुड़िक अच्छी आम पढ़ा देख पे ये क्वेश्चन गुड़िक तुम मान 1 मार्क हो पार और 2 मार्क हो पार यही क्वेश्चन गुड़िक आम प्रथम तो आलोचना करवा बुझा रस क्या कहुए कौन साहित्य कृति पढ़ा द्वारा कि जेकोसी घटना हो देखा द्वारा मन जो गोटे भाव सृष्टि हो जाए ही रस कहुए देख पे जेकोसी भी जब गोटे साहित्य कृति पढ़ुची तो ताहले मन जेकोसी गोटे भावना जात हवा सुनिश्चित जमी गोटे हस हो कि कांद हो घृणा क्रोध तो जेकोसी गोटे भावना जात होता है ही रस कहुए है देख पे जो रस रहा केते प्रकार साधारणतः रस के प्रकार 9 प्रकार किंतु पर आउ गोटे रस तुम एड हो तुम 10टा रस हो तुम श्रृंगार रस जार स्थायी भाव कौन अच्छी रति आसला कौन तुम हास्य रस जार स्थायी भाव हस सेमती तुम करुण रस जार स्थायी भाव शोक वीर रस मान जोटा कि उत्साह है तार स्थायी भाव गुड़ी कौन आसला तुम रौद्र कौन रौद्र रस जार स्थायी भाव राग क्रोध जोटा है क्रोध तुम आसला कौन भयानक है भयानक स्थायी भाव भय से तुम अद्भुत रस आसला अद्भुत कौन स्थायी भाव विस्मय है आसला तुम शांतर सम सेमती 9टा है आ गए पर जो आसला तुम कौन बात्सल्य रस तो कौन तार स्थायी भाव हूँ स्नेह बसल है ही बात्सल्य रसर से स्थायी भाव तो पे एति पे बुझिपार देखिए 3 नंबर कौन अच्छी तो देख पे कौन कहला रस किपर उत्पत्ति हुए ना विभाव अनुभाव और संचारी भाव संयोग रस निष्पत्ति हुए तो पे कह ना विभाव कौन स्थायी भाव उद्रेक कारण अर्थात नायक नायिका एवं अनुकूल परिवेश जहाँ स्थायी भाव उद्रेक सहाय हुंती कौन कह विभाव कहुए बुझेगा ना विभाव केते प्रकार कौन कौन विभाव हूँ 2 प्रकार गोटे आलमन विभाग जोटा कि कौन नायक नायिका आ गए उद्दीपन विभाग जोटा कि परिवेश है ना तुम अनुभव क्या कहुए आलमन विभाव और उद्दीपन विभाग द्वारा जो क्रिया उत्पत्ति हुए ही अनुभव कहुए कौन कौन विभाग गोटे आलमन विभाग और उद्दीपन विभाग जो देख आलमन विभाग उद्दीपन विभाग कौन तुम आलमन विभाग किए नायक नायिका और उद्दीपन विभाग परिवेश नायक नायिका और परिवेश द्वारा जो क्रिया उत्पत्ति हुए तो ही अनुभव कहुए संचारी भाव व्यभिचारी भाव क्या कहुए जो भाव किसी कारण सृष्टि हो जाए पुणी से स्थायी भाव को परिपोष कर विलीन हो जाए प्रथम से किसी कारण सृष्टि हुए और स्थायी भाव को उद्रेक जो परिपुष्ट कराए पुणी से गायब हो जाए विलीन हो जाए व्यभिचारी भाव कहुए संचारी भाव केते प्रकार तुम 33 प्रकार उत्पत्तिवाद प्रवक्ता किए एटा मन रखला तुम उत्पत्तिवाद प्रवक्ता होउछती भट्ट ललट उत्पत्तिवाद प्रवक्ता भट्ट ललट तुम 10 नंबर कौन भट्ट ललटकर मत कौन थिला काव्य व नाटक रे मूल चरित्र अनुरूप वेश अभिनेता ठारे दर्शकर मूल चरित्र को ही आरोप करथाय तो देखो बेला ठीक कहला भट्ट ललट कहिथिले जे जेकोसी काव्य हो बा जेकोसी नाटक हो जो मूल चरित्र अनुरूप गोटे वेश द्वारा हेइथिबो ताको ही अभिनेता ठारे दर्शक प्रायतः माने कौन से चरित्र को आरोप करे अनुमतिवाद प्रवक्ता किए तो देखो श्री शंकुंक हूँ अनुमतिवाद प्रवक्ता शंकुंकर ग्रंथर नाम कौन न्याय शास्त्र नचे तुम भुक्तिवाद प्रवक्ता किए भुक्तिवाद प्रवक्ता होती भट्टनायक मत कौन थिला देख पे भट्टनायक सी कहते नाटकर मूल चरित्र अभिनेता सकल निमित्त मात्र कहीं रसर साक्षात गृहीता नुहति किंतु नाटक देखा पठन करने द्वारा ता दर्शक व पाठक मनोनयन प्रगाढ़ छाप पकाए देख पे जेकोसी गोटे नाटक आम जो देखुचे जो देख फिल्म जो फाइटिंग सीन गुड़िक होगा सतरे होनी किंतु आम नयन प्रगाढ़ छाप पकाए आम मन गोटे रस सृष्टि हो जाए गोटे क्रोध गोटे जस जमी माने जेकोसी सीन हो फिल्म जब किसी कमेडी है तो आम हसुचे आउ फिल्म जो फाइटिंग हो मन गोटे रौद्र रस जात हो जाऊँगी किंतु ताहा अभिनेता कौन साक्षात गृहीत नुहति से रस गुड़िक जो मैंने अभिनय करती पाखे गृहीत नुहति माने पाठारे देखा जाए ना से नाटक अभिनय को जो मैंने देखती ठाणे कौन तार प्रगाढ़ छाप पकाई जाए बुझेगा ना ये जो मतटी किए देते तुम भट्टनायक देते अभिव्यक्तिवाद प्रवक्ता किए ना अभिनव गुप्त मन रखा बहुत इजी तुम अभिव्यक्तिवाद प्रवक्ता अभिनव गुप्त प्रवक्ता अभिनव गुप्त ये कौन आसला तुम अभिनव गुप्त मत कौन थी विभावानुभाव संचारी भाव सम्मिश्रण उपसदृश अलौकिक चमत्कारिक अखंड हो रस जहाँ हृदय को आलोकित करने संगे संगे आस्वादित करे तुम श्रृंगार रसर स्थायी भाव कौन देख श्रृंगार रसर स्थायी भाव हूँ रति आसला तुम हास्य रसर स्थायी भाव सेमती हस करुण रसर शोक तापर पे आसला तुम रौद्र रसर स्थायी भाव कौन मुझे कौन रौद्र रसर क्रोध वीर रसर स्थायी भाव उत्साह सेमती भयानक रसर स्थायी भाव कौन भय विवश रस स्थायी भाव घृणा अद्भुत रसर स्थायी भाव विस्मय
ସେମିତି ବାସଲ୍ୟ ରସ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କ'ଣ ସ୍ନେହ। ଏଇଟା ମନେ ରଖ ହେଲା। ରସାନନ୍ଦୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ରସ ସହ ରସର ଭାବମୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ରସାନନ୍ଦୀ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତାପରେ ତୁମର ରସର ବିରୋଧ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତାର ଅପୋଜିଟଟା ହେଲା ମାନେ ରସ ସହ ରସର ଅସଂଯୋଗକୁ ରସ ବିରୋଧ କୁହାଯାଏ। ତ ରସାଭାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ରସର ପ୍ରକାଶ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ରସାଭାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ରସର ପ୍ରକାଶ ବେଳେ ଆଲମ୍ବନ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବର ପ୍ରୟୋଗକୁ ରସାଭାସ କୁହାଯାଏ। ଭାବାଭାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅନୁମିତ ଭାବେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଭାବକୁ ହିଁ ଭାବାଭାସ କୁହାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରହିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।